1920 के दशक में भी अमेरिका ने शराबबंदी हुआ था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? बिहार के पनपता हुआ एक नेता, जो कि चर्चित नेता हैं, जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड, जदयू और बीजेपी से एक सवाल पूछा कि अगर शराबबंदी इतना ही बढ़िया है, महिला सशक्तिकरण के लिए और समाज के लिए अच्छा है, तो यह पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर देते? हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। शराबबंदी को और लॉ एंड ऑर्डर के डेटा को अगर आप साथ में लगाइएगा तो आपको पता चलेगा जब से शराबबंदी लागू हुई है धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता गया है। बात तो दमदार है। अगर बिहार की महिलाएं सशक्तिकरण रख सकती हैं, तो क्या दिल्ली की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण अच्छा नहीं? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में घरेलू हिंसा नहीं होता? या फिर बिहार में यह एक प्रयोगशाला बना के रखा गया है और गरीबों को लैब रैट। सब ठीक है। डीटीओ और एमवीआई को तो ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ से पैसा जो कलेक्शन होके जा रहा है उन्हीं लोगों के पास न जा रहा है। परिवहन सचिव को पता नहीं है। 18 लाख 20 लाख डेली का हमारे पास आ रहा है कलेक्शन, कहाँ से आ रहा है? बस सही। जी हाँ, बिहार में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का प्रत्येक साल नुकसान हो रहा है, क्योंकि राजस्व की क्षति लगातार हो रही है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि शराबबंदी से बिहार में शांति आई है, महिला सशक्तिकरण आई है, बिहार में हर घर में शांति है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 80% लोग, गरीब तबके के लोग जेल में हैं। और एक कैसे शराब वाला, जो कि बिहार में दारू बोला जाता है, दारू का केस 80% न्यायालय में और कोर्ट में है। जिनके पास ना वकील हैं ना पैसा है, वह जेल में है। जिनके पास पैसा है, शराब की बड़ी बड़ी जखीरा पकड़ाता है, शराब की बड़े बड़े बोतलें गाड़ी के गाड़ी पकड़ाता है, वाहन के वाहन पकड़ाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी केस एक प्लास्टिक के बोतल में ताड़ी का केस दिखाकर और उस केस को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन बिहार में वही पीसे जा रहे हैं जो 80% मजदूर किस्म के लोग हैं। बिहार में पुलिस बार बार रोज रात में छापा मारती है, लेकिन छापा वहीं पड़ता है जहां गरीब तबके के लोग उस इलाके में रहते हों। अगर चेक पोस्ट पे शराब पकड़ाता है तो उसमें नाम सामने आता है कि बड़े पदाधिकारी के ड्राइवर का है, नेता के रिश्तेदार का है, और उसमें सबका हिस्सा बांधा रहता है। चेक पोस्ट में रात में ही हिस्सा की बंटवारे होकर और शराब पहुंच जाता है। ताड़ी पिए वाला जेल में, अब विदेशी दारू पिए वाला होटल में। नीतीश जी ने शराब तो बंद करा दिया, शराबबंदी का दरवाजा तो बंद करा दिया, लेकिन एक दरवाजा खोल दिया माफियाओं का, और उसका कोड सीक्रेट लॉक रख दिया, और सीक्रेट भाषा में वह दुकान चलती है। आज जब गांव गांव में आप जाके देखेंगे तो ज्यादा की संख्या में आपको युवा जो है बेरोजगार मिलेंगे। किसानी की हालत ऐसी हो गई है, गृहस्थी की हालत ऐसी हो गई है कि वह अब दम तोड़ रही है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में डगमगा रहा है। तो क्या बिहार में झूठी शराबबंदी की नीति जो सही है, या फिर बिहार में एक आर्थिक और सच्चाई सत्य पे चलने की? अंतिम बात, वोट किसे मिलेगी, यह तो बिहार की जनता तय करेगी, जो कि बंद बोतल को रख करके और खुलेआम भ्रष्टाचार करता है, या फिर बोतल खोल करके भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है। बाबू, अब जनता के होश में आगे के टाइम आ गई बा।
या शराबबंदी चाहिए या पूरा सिस्टम बंदी चाहिए? जनता पूछे नीति चाहिए या नौटंकी?